चलो लेट्स मूव अहेड गाइस। चलो टेक्निकल एनालिसिस। हम लोगों ने अभी तक बहुत कुछ पढ़ा, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, हम लोगों को कुछ यूज नहीं करना, मैं 10 बार बोल चुका हूँ। तो हम लोगों को अब क्या यूज करना है? बस टेक्निकल एनालिसिस। आपने जितना भी पढ़ा, मैं हर बात को बोलता था नहीं आगे पढ़ेंगे, कोई जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है बोल बोल के आप यहाँ तक आ गए। जरूरत सिर्फ एक ही बात की थी, कौन से? डिमांड और। आप लोगों को एकदम क्लियर मैंने पढ़ाया है। अभी जो आप रिकॉल करोगे लेक्चर तो आपको पता चल जाएगा। और बस वो डिमांड सप्लाई की वजह से अगर मार्केट मूव करता है तो वो डिमांड सप्लाई हम लोगों को कहाँ देखनी है? और चार्ट पे देखनी है। और चार्ट का स्टडी करने का मतलब भी क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस। हम लोगों को बस यही एक चीज फॉलो करनी है, टेक्निकल एनालिसिस। देखो टेक्निकल एनालिसिस में भी ना, टेक्निकल एनालिसिस डिकोड करने के लिए हम लोगों को यूज करना है प्राइस एक्शन। पर पहले टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है वो समझने का ट्राई करेंगे। लेट्स गो, लेट्स गो। चलो टेक्निकल एनालिसिस होता है, एक सेकंड में आपको मैं बताता हूँ, बस ये रिमूव करने दो। देखो ये आपके पास डेफिनेशन दिख रही है, वो रीड कर सकते हो एंड आप जैसे कि वैसे फॉलो कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ थोड़े मेरे अंदाज में समझाने का। टेक्निकल एनालिसिस ये ऐसी चीज है जो हम लोग यूज करते हैं टेक्निकल स्टडीज करने के लिए। टेक्निकल थिंग्स का स्टडी, जितनी भी टेक्निकली स्टडी लाइक टेक्निकल चीजें होती है ना, जैसे सबसे पहले टेक्निकल क्या है आपके पास? चार्ट। दो नंबर क्या है? इंडिकेटर्स आए टेक्निकल। उसके बाद क्या है? मार्केट का स्ट्रक्चर, टेक्निकली स्ट्रक्चर डिराइव होता है वो है। उसके बाद क्या हो सकता है आपके पास? और कुछ टेक्निकल थियरीज हो सकती है। जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं उनको स्टडी करना, उनका स्टडी करने के बाद उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड करने के बाद प्राइस को देखना और वो हिस्ट्री चेक करना। ठीक है? हिस्ट्री को एनालाइज करने के बाद फ्यूचर की प्राइस प्रिडिक्ट करना इज इक्वल टू टेक्निकल एनालिसिस। समझ में आया क्या? ये टेक्निकल चीजों का स्टडी करना, प्रीवियस प्राइस का डेटा, प्राइस का डेटा भी एक टेक्निकल चीज ही होती है, उसको समझना, अंडरस्टैंड करना एंड उसके बेसिस पर, उसके बिहाफ पर आगे का प्राइस का मूव प्रिडिक्ट करना इज इक्वल टू टेक्निकल। इसमें सबसे पहली टेक्निकल चीज आती है, वो कौन है? चार्ट। चार्ट को डिकोड करने के लिए एज अ ट्रेडर हमारे लिए एक कंसेप्ट होती है प्राइस एक्शन। बस हम लोग वही यूज करने वाले हैं एज अ बिगिनर। ये बाकी के टूल्स हम लोगों को यूज करने हैं नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने? एज अ बिगिनर हम लोग क्या सीखने वाले हैं? चार्ट। और चार्ट स्पेशली किस चीज से सीखने वाले हैं? प्राइस एक्शन। अब ये प्राइस एक्शन क्या होता है वो बाद में समझते हैं, पहले एक बात बताओ मुझे, ये आपको टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है समझ में आया? तो चलो हम अब समझेंगे प्राइस एक्शन। हो सबसे पहले ये स्टडी करेंगे प्राइस एक्शन हम लोग क्यों यूज करने वाले हैं। प्राइस एक्शन होता है चार्ट का स्टडी। चार्ट के स्टडी में जो आपके प्राइस प्लॉट होती है ना, उसको बिहेवियर स्पेशली प्राइस पे डिपेंड होता है। प्राइस एक्शन, लाइव प्राइस जो चल रही है उस पर एक्शन लेना इज इक्वल टू प्राइस एक्शन। प्राइस क्या चल रही होती है? प्राइस का मोमेंट, प्राइस का बिहेवियर। ठीक है? प्राइस बिहेवियर, प्राइस मोमेंट, प्राइस मोमेंट और प्राइस एक्शन को समझकर ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना एंड नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट करना, नेक्स्ट प्राइस प्रिडिक्ट करना क्या होता है? इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन समझ में आया? प्राइस एक्शन होता है चार्ट पे जाना डायरेक्ट, चार्ट पे जो आपके लिए प्राइस प्लॉट हो रही है उसका बिहेवियर देखना, मोमेंट देखना एंड उसके मोमेंट पर एक्शन लेना, नेक्स्ट मूव का एक्शन देना इज इक्वल टू। अरे कहा सोए क्या आप? हेलो, अरे काल ध्यान का है आपका, मैं क्या बोल रहा हूँ 10 बार? मैं पहले लेक्चर में आपको एक बात 10 बार क्लियर कर चुका हूँ, आपको फोकस लेक्चर में होना चाहिए। अगर लेक्चर में फोकस नहीं होगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बाद में मार्केट मैच्योर कर लो, नहीं तो मार्केट का
ए बी क्या कुछ भी, अब मैं गंदा बोल, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, पंप नहीं होना है मुझे। प्राइस एक्शन समझ में आया? आया क्या? क्या होता है प्राइस एक्शन? लाइव प्राइस, चार्ट पर जाने के बाद जो लाइव प्राइस दिखता है उसका प्राइस का बिहेवियर और मोमेंट अंडरस्टैंड करना एंड उस पे एक्शन लेना इज इक्वल टू, समझ में आया? प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन प्योर चार्ट का स्टडी होता है, और चार्ट पे स्टडी करते हैं हम लोग डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई के बाद हम देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, और हेलो, क्या करते हैं और हम लोग, आपका ध्यान कहाँ है भाई? मैं बोल क्या रहा हूँ? आगे से अगर लेक्चर में ध्यान नहीं होगा ना, मैं रिमूव कर दूंगा प्लीज। आपका फोकस से ही आप सीखते हो, ये ध्यान रखना, अटेंशन नहीं होगा नहीं सीख पाओगे बॉस। हम लोगों को इतना, अगर डीप में हम लोगों ने डिमांड सप्लाई पढ़ा, ठीक है, वो हमको यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, हम लोग ये पढ़ रहे, तो वो इतना स्टैंडर्ड टॉपिक सीखने के बाद आपका फायदा क्या? कहाँ है आपका ध्यान? हेलो, यस सर नहीं करना है, बस ध्यान देना है और समझना है चीजों को, ठीक है? चार्ट एनालिसिस, चार्ट, चलो प्राइस एक्शन में क्या होता है? चार्ट का स्टडी, प्राइस का स्टडी, प्राइस नहीं, चार्ट का स्टडी, चार्ट का स्टडी हम लोग कैसे करते हैं? डिमांड सप्लाई समझते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझते हैं, उसके बाद ब्रेकआउट, रिटेस्ट, पुल बैक, रिवर्सल समझते हैं, उसके बाद हम लोग कैंडल सीखते हैं, क्योंकि प्राइस वही से डिकोड होता है, ठीक है, प्राइस तो मेन कैंडल ही है। प्राइस समझते हैं, ये सब चीजें कंबाइन होती है, कंबाइन डिसीजन पर, एक्चुअल प्राइस मूवमेंट पर डिसीजन लेते हैं, एंड इसी को ही कहेंगे प्राइस। कौन कौन है जिसको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आया? एग्जैक्ट समझ में आया? प्राइस पैटर्न को, प्राइस, ये सब चीजें, डिमांड सप्लाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट रिटेस्ट, पुल बैक रिवर्सल, उसके बाद चार्ट के पैटर्न, ये सब चीजों को डिकोड करना एंड एक्चुअल प्राइस पर डिसीजन लेना इज इक्वल टू प्राइस एक्शन। 10 बार बोल चुका हूँ, अब समझ में आया या नहीं? प्राइस एक्शन समझ में आया? अब ये चीजें अगर सब चार्ट पे होने वाली है तो हम लोगों को अब कहाँ जाना पड़ेगा? डायरेक्ट चार्ट पर, ये बाकी की चीजें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। हम लोग प्राइस देखने के लिए कौन सा चार्ट यूज करते हैं? और कैंडल स्टिक चार्ट ही यूज करना है एज अ बिगिनर, बाकी के चार्ट होते भी क्या है वो भी समझने की जरूरत नहीं है। बस क्यों करना है? क्योंकि हमें प्राइस क्लियर समझती है एज पर कैंडल स्टिक चार्ट, इस पे कोई शंका भी नहीं होनी चाहिए और कोई आगे की बातें समझने की जरूरत भी नहीं है। बस आपको ये सब चार्ट चाहिए होगा, ये सब चीजें अगर चार्ट पे देखनी हो तो आपको सबसे पहले चाहिए होगा चार्टिंग सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म, वो आपको प्रोवाइड करता है आपका ब्रोकर करता है, और एक वेल नोन साइट है जो है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू पर जाओगे, ठीक है, चार्ट पर हम आ जाएंगे जैसे, और वो आने के बाद ऐसा आपको इंटरफेस दिखता है। आज का हमारा काम होगा बस इस इंटरफेस को क्या इंट्रोड्यूस, जो ये जो क्या दिख रहा है हम लोगों को, ये चार्ट का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये चार्ट दिख रहा है ना आजू बाजू पूरा, वो चार्ट से हम लोगों को इंट्रोड्यूस होना है, बस समझना है एग्जैक्ट कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। यहाँ तक समझ में आया? चार्ट में आने के बाद क्या करना है हम लोगों ने पीछे पढ़ा, लेकिन चार्ट क्या होता है जस्ट एक दो, लाइक 2 मिनट में समझ लेते हैं। देखो, जब हम चार्ट पे आते हैं, ट्रेडिंग व्यू का ये चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आते हैं, तो बस इतना समझो, ये जो ये दिख रहा है ना, ये प्राइस, ये होती है कैंडल। समझ में आया? यहाँ अगर आओगे तो जिस एसेट का भी आप चार्ट दिख रहा है ना, उसका नेम दिखता है। अगर यहाँ पर आप चार्ट देख पा रहे हो, ये जो नीचे, वो किस एसेट का है, फिर यहाँ दिख रहा है वो निफ्टी 50, जिस एसेट का चार्ट चल रहा है होता है, उसका नाम यहाँ पर होता है। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाओगे तो ये देखो, यहाँ पर आपको दिखेगा टाइम। अब ये टाइम फ्रेम क्या होती है? एक टाइम विंडो होती है सेट, जो टाइम फ्रेम हम सेट करते हैं, जो टाइम लिमिट हम सेट करते हैं, उसी में ओपन और क्लोज कैंडल का होना इज इक्वल टू टाइम फ्रेम। जैसे समझो, हम लोगों ने टाइम सिलेक्ट किया 10 मिनट,
कैंडल कैसे ओपन क्लोज होती है वो बाद में पढ़ेंगे, बस ये समझ लो अगर 10 मिनट का टाइम सेट किया है तो अगली जो भी कैंडल बनेगी वो कितना ओपन होने के बाद क्लोजिंग होगी उसके अंदर का टाइम इंटरवल कितना होगा। ये समझ में आया टाइम फ्रेम क्या होती है। ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर का जितना भी टाइम होता है वो टाइम फ्रेम समझ में आई। चलो उसके बाद देखो ये जो लेफ्ट पे दिख रहा है ना आप लोगों को, ये होता है टूल बार। प्राइस एक्शन को सॉल्व करने के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए हमें टूल्स लगते हैं, ठीक है, ट्रेंड लाइंस लगती है। वो सब टूल्स कहाँ होते हैं, समझ में आया। सबसे पहले जितने भी प्राइस एक्शन सॉल्व करने के लिए टूल्स चाहिए वो हमें यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद ये जो नीचे दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं टाइमलाइन, और जो ये दिख रही है ना इसी को कहेंगे। बस ये समझ में आया, चार्ट आपको समझ में आया एग्जैक्ट क्या है कैसे दिखता है। बस अब हम लोगों को ये समझना है कि चार्ट एनालिसिस करने के लिए हम लोगों को जो टूल्स लगते हैं वो कौन से और क्या क्या लगते हैं। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए ट्रेंड लाइन। क्यों चाहिए नहीं पता, बस चाहिए, लिख लो, ट्रेंड डिनोट करने के लिए। उसके बाद हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन। क्यों चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए। उसके बाद हमें चाहिए रेक्टेंगल। क्यों चाहिए, डिमांड सप्लाई को मार्क करने के लिए। उसके बाद 4 नंबर आएंगी पोजीशंस। पोजीशंस क्या होती है, आपने जो भी मार्केट में प्रिडिक्शन बनाया उसका डायरेक्शन दिखाने के लिए दो टाइप की पोजीशंस आती है, एक होती है लॉन्ग पोजीशन, दूसरी होती है। चलो आज हम यहां तक आए, हम लोगों को चार्ट एग्जैक्ट इंट्रोड्यूस हो गया। ये सब चीजें अब हम लोग प्रैक्टिकली ना हमारे चार्ट को सेट कर लेते। चलो चार्ट की सेटिंग आपको एग्जैक्ट चार्ट पे कैसे आना ये भी सिखा देंगे हम लोग, चलेगा। चलो प्रोसेस बाय प्रोसेस एक बार मैं यहाँ पर प्रोसेस लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको वीडियो विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा। सबसे पहले आप जाओगे चार्टिंग प्लेटफॉर्म ढूंढने, जो भी आपको चाहिए होगा वो क्या करोगे, आपके ब्रोकर ने दिया होगा तो आपको ब्रोकर के अकाउंट में मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, क्या सर्च करेंगे, वहां पर जाने के बाद आपको ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस आ जाएगा। वहां पर जाने के बाद जब ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस आ जाएगा तो वहां एक चीज होती है टेक्निकल्स, उस पे जाने के बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, चार्ट पर। डन, समझ में आया। एग्जैक्ट चार्ट पे कैसे आना है ना, और चार्ट पे आने के बाद ये जो चार चीजें वो फेवरेट टूल्स में ऐड कर लो। आज से हम लोग डायरेक्ट स्टडी करेंगे, और चार्ट पे क्या स्टडी करेंगे हम लोग, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई, और सब चीजें जो हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ी है, एग्जैक्ट डिमांड सप्लाई काम कैसे करता है और वो मूवमेंट कैसे करता है मार्केट, वो मूवमेंट को डिकोड करने के लिए। समझ में आया, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन और चार्ट क्या होता है क्लियर हुआ। मुझे नहीं लगता अब इस लेक्चर के बाद आपको मार्केट कैसे मूव होता है एंड टेक्निकल पर कैसे आना है ये पता नहीं चला होगा, क्लियर ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब डायरेक्ट चार्ट पर आएंगे और आगे के सभी लेक्चर डायरेक्ट चार्ट पर ही सीखेंगे। चार्ट पर क्या सीखने वाले हैं, बस जो डिमांड सप्लाई बनती है वो कैसे काम करती है एंड वो मार्केट मूव कैसे होता है, हम लोगों को बाय और सेल कहाँ करना चाहिए। डन, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर गाइज, बाय बाय टाटा। मिलेंगे अब कब, नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्ट चार्ट पर। अब यहाँ पर कुछ रहा नहीं हमारा। डन, बस मैं ये चाहता हूँ हमारे जितने भी 4 लेक्चर हुए वो 4 लेक्चर्स का एक बार आप फंडामेंटल्स फिर नोट्स रीड करके आओ, समझ कर आओ, उसके पहले चार्ट पर डायरेक्ट आप आओगे नहीं, क्योंकि देखो आपका अगर फाउंडेशन नहीं बिल्ड होगा तो आप आगे जाके भी कुछ करोगे नहीं। तो चलो करने का एंड, किसी को कुछ क्वेश्चंस हो गए लेक्चर करने के बाद आपने लिखे होंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे डाउट सॉल्विंग सेशन में। डन।